ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं। प्रेमानन्दप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को उज्जवल नीलमणि ग्रंथ जो है शिला रूप गोस्वामी द्वारा विरचित है, इसमें से चौथा अध्याय श्री हरि प्रिया प्रकरण, इसके 27वें श्लोक पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। बोलते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम भजते तादृशी क्रीणा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। यहाँ आशंका होती है कि भगवान तेजस्वी और सर्वात्म सर्व अंतर्यामी हैं, इसलिए पारकिया रसवास्वादन में उनके लिए किसी प्रकार का दोष की तनिक भी संभावना नहीं है। यह बात तो ठीक है, किंतु निश्चित प्रयोजन और निश्चित उद्देश्य न होने से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। इस न्याय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने परम विज्ञ शिरोमणि और सर्वभूत सुहृद होने पर भी ऐसा लोक निषिद्ध आचरण क्यों किया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने परकीय स्त्रियों के साथ विलास किया, इसलिए परकीय विलास ही सदाचार है ऐसा मानने से तथा उसमें युगपत दोष दर्शन करने से दोनों तरफ ही अल्प व्यक्तियों का विनाश अवश्य संभावी है। यहाँ बताया है कि भगवान तेजस्वी और सर्व अंतर्यामी हैं, इसलिए पारकिया रसास्वादन में उनके लिए किसी प्रकार का दोष की तनिक भी संभावना नहीं है। भगवान पूर्ण रूपेण तेजस्वी हैं और सर्व अंतर्यामी हैं, सब आत्माओं के हृदय में निवास करने वाले हैं श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में, इस बात पर कोई आशंका नहीं है। इसलिए उन्होंने पारकिया रसास्वादन में उनके लिए किसी प्रकार का दोष की तनिक भी संभावना नहीं है। परकिया रसास्वादन क्या होता है कि स्वकीय और परकीय में अंतर क्या होता है, हमने कल बताया था कि जो वैदिक नियमों के अनुसार एक पुरुष का स्त्री से विवाह होता है, वैदिक सिस्टम के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार होता है, और वो स्त्री जो है पूरे जीवन भर पतिव्रता बनी रहती है और पति के बताए हुए कहना को मानते हुए अपना जीवन अच्छे तरीके से चलाती है। वो स्वकीय भाव को पालन करती है। लेकिन परकीय भाव क्या होता है? जो उसके शारीरिक लेवल जो भी उसका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ उसको छोड़कर उसने किसी दूसरे पुरुष से उसका संबंध है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में देखा जाता है। हम सबको अनुभव होगा भगवान की कथाओं को सुनकर कि जो गोपियां थी उनके अपने पति थे, अपने बच्चे थे, अपना परिवार था, फिर भी वो कृष्ण के पास खिंची हुई चली जाती थी भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनकर, और कृष्ण के साथ जो है रास नृत्य करती थी। आखिर वो थे कौन जो इस तरह से उन्होंने बिहेवियर प्रस्तुत किया समाज में? आखिर वो गोपियां कौन थी और कृष्ण कौन थे? ये जो तत्व नहीं समझेगा वो साधारण इसको नृत्य या गलत वे में ले जाएगा इसको, भगवान की नित्य लीलाओं को। तो हमने बताया जो है जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए दंडकारण्य के वनों से होते हुए, तो दंडकारण्य के बहुत सारे वनों में बहुत सारे ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे थे और भगवान के श्यामल रूप को देखकर बहुत ही आकर्षित हुए और भगवान से प्रेयर किया कि हे प्रभु हमें आपका संग चाहिए। तो भगवान श्री राम ने बोला कि इस जीवन में मैं आप लोगों को आनंद प्रदान नहीं कर सकता, मैं जब कृष्ण अवतार लूंगा तब आप सभी हमारे नित्य सिद्ध पार्षद बन के आओगे। तो वही सारे ऋषि महात्मा जो है राम जन्म में तो भगवान ने उनको आनंद प्रदान नहीं किया, कृष्ण जन्म में वही सारे ऋषि महात्मा जो है गोपियां बन के आई। कुछ वनचारी गोपियां थी, कुछ जो है देव कन्याएं थी, और इस तरह से अलग अलग लोकों से आए हुए बहुत सारे जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद थे उन्होंने
गोप ग्वाल और ग्वालिनियां और गौओं के रूप धारण करके ब्रज में पहले प्रकट हुए और भगवान को आनंद प्रदान किया। तो वही सारे ऋषि महात्मा जो हैं गोपियां बन के आए और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास विहार किया। तो इनके अपने जो शरीर धारण किया था उस शरीर के अनुसार उनको पति भी मिले, बच्चे भी मिले, माता पिता भी मिले, लेकिन उसके बाद भी उनका आकर्षण भगवान के प्रति था। तो जब तक हम ऐसा प्रेम भगवान के पास के साथ डेवलप नहीं करेंगे तब तक भगवत धाम हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे हम शारीरिक लेवल पर अपने पति पत्नी आपस में एक रिलेशनशिप स्वीकार करते हैं, लेकिन हर एक जीवात्मा का एक भगवान से एक अलग ही रिलेशनशिप है, चाहे वो पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो। वो संबंध को हमें जागृत करना है भक्ति के माध्यम से। जब हम भक्ति करके भगवान से अपना यूनिक संबंध जागृत करते हैं कि भगवान हमारे पति का मतलब क्या होता है, जो संरक्षण प्रदान करे वो पति होता है, जो पालन पोषण करे वो पति होता है, स्वामी होता है। तो भगवान हमारे इष्ट आराध्य स्वामी हैं, उनको हमें पति के रूप, पति मतलब भरतार, भरतार मतलब जो भरण पोषण करे। तो कृष्ण वास्तविक भरतार है, भरतार मतलब जो भरण पोषण करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से जीवात्मा का उसके प्रति प्रेम होता है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारा पालन पोषण करता है। तो कृष्ण ही वास्तव में पालन पोषण करने वाले हैं और वही हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हमारा जो नित्य धर्म है क्या करना है, भगवान से प्रेम को डेवलप करना है, इसीलिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। ठीक है ना। वो कैसे प्रेम डेवलप होगा, जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे और भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, तब धीरे धीरे हमारा भगवान से प्रेम होगा। जैसे यहाँ पर रुक्मिणी मैया का एग्जाम्पल बताया गया है शास्त्र में, कि रुक्मिणी मैया को द्वारका से एक ब्राह्मण आता और रोज क्या करता, कृष्ण कथा सुनाया करता था। और धीरे धीरे रुक्मिणी मैया को भगवान से उस स्वरूप से आकर्षण होता है कि जिनके स्वरूप का ये गुणगान करता है उस गुणगान को सुनकर मेरा हृदय बहुत ही तृप्त होता है, तो क्यों ना मैं उससे मिलूं। और वैसा ही पति हमें चाहिए। और इस कारण से वो क्या करती हैं, प्रेम पत्र लिखती हैं और ब्राह्मण के हाथ भेजती हैं कि कुछ ही दिनों में हमारा विवाह, हमारे जो भाई हैं रुक्मी और जो हमारे पिता हैं, पिता तो नहीं चाहते थे, पिता चाहते थे कि कृष्ण से विवाह हो हमारी बेटी रुक्मिणी का, लेकिन जो रुक्मी था वो चाहता था कि विवाह इसका शिशुपाल से कराया जाए, क्योंकि वो कृष्ण से द्वेष रखता था। और रुक्मिणी चाहती थी मेरा विवाह जो है भगवान श्री कृष्ण से हो। और रुक्मिणी के पिता जो भीष्मक थे वो भी चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह कृष्ण से हो। तो इसलिए रुक्मिणी देवी क्या करती हैं, कृष्ण को प्रेम पत्र लिखती हैं और प्रेम पत्र के माध्यम से बुलाती हैं कि आप हमें आकर हरण करके ले जाकर विवाह करिए। और फिर भगवान राक्षस विवाह करते हैं उनसे। राक्षस विवाह मतलब जो हरण करके विवाह होता है, जो स्त्री को हरण करके ले जाता है कोई पुरुष और ले जाकर विवाह करता है, तो भगवान ने वो विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। तो भगवान ने इस तरह से रुक्मिणी मैया को हरण किया। और लेकिन जो भगवान करते हैं वही धर्म है, लेकिन उनके पद का हमें अनुकरण नहीं करना है। भगवान ने जो कृष्ण अवतार में जो लीलाएं संपन्न की हैं उस लीलाओं को कोई साधारण व्यक्ति पालन न करे। हमें क्या करना चाहिए, गुरु से के मार्ग निर्देशन में जीवन को, भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। जो महापुरुषों ने, महाजनों ने जिस हिसाब से भगवान कृष्ण को जाना है, भगवान कृष्ण की भक्ति की है, तो उसी रास्ते को हमें स्वीकार करना है, न कि भगवान के चरित्र को फॉलो करना है। क्योंकि कृष्ण के चरित्र को समझना साधारण जीवात्मा के बस की बात नहीं है। और जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान को तत्व से जानेगा नहीं, तब तक कृष्ण की लीलाओं को समझना साधारण जीवात्मा की परिकल्पना से बाहर है। ठीक है ना। वो तो फिर पाप कर्मों में लिप्त हो जाएगा और जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को फॉलो करने लगा था। क्योंकि भगवान ने सारी मर्यादा का खंडन करके और इस लोक मर्यादा का खंडन कर दिया भगवान ने अपनी लीलाओं को स्थापित करने के लिए। और उस लीलाओं को व्यक्ति कोई सही पॉजिटिव वे में सुनता है, पढ़ता है, तो क्या होगा, महापूजनीय बन जाएगा, परम पूजनीय बन जाएगा। क्योंकि कृष्ण लीला को, कृष्ण तत्व को जानना अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट बुद्धि का काम है। रामचरित्र को सभी सुनकर समझ जाएंगे, लेकिन कृष्ण चरित्र को सुनकर समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो प्रॉपर भजन चाहिए, प्रॉपर एक हमें गुरु चाहिए जो हमें उस ज्ञान को हमारे हृदय में रिवील करा सके, जो खुद तत्व से उसको जानता है। क्योंकि
पढ़ने और समझने की योग्यता तो इस ग्रंथ को अपने में भी नहीं है, लेकिन गुरु कृपा जो है, उनकी कृपा से व्यक्ति कुछ समझ कर कुछ बोलकर और वो बुलवा पा रहे हैं, इसलिए व्यक्ति इस शास्त्र को ग्लोरीफाई कर पा रहा है। क्योंकि ये तो न तो साधारण आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है, न साधारण कथा है इसमें, और न साधारण वाक्य हैं, सब ये दिव्य स्तर पर है। राइटर भी इसका दिव्य स्तर पे हैं, और कथा भी ये दिव्य स्तर पर है। अभी जो आपके सामने बोल रहा है वो दिव्य स्तर पर नहीं है, ये तो गुरु कृपा जो दिव्य स्तर पर है वो बोलने पर मजबूर कर रही है। नहीं तो अपने अंदर ये योग्यता नहीं है कि इस बात को मैं बता सकूं। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, यहाँ आशंका होती कि भगवान तेजस्वी और सर्व अंतर्यामी हैं, इसलिए पारकिया रसास्वादन में उनके लिए किसी प्रकार का दोष की तनिक भी संभावना नहीं है। यह बात तो ठीक है, किंतु निश्चित प्रयोजन और निश्चित उद्देश्य न होने से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। इस न्याय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने परम विज्ञ शिरोमणि और सर्वभूत सुहृदय होने पर भी ऐसे लोक निषिद्ध आचरण क्यों किए? कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो न्याय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण परम विज्ञ शिरोमणि हैं, और सर्वभूत सुहृदय होने पर भी लोक निषिद्ध आचरण क्यों किया? भगवान के आचरण में देखते हैं कि लोक निषिद्ध आचरण दिखता है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कोई साधारण व्यक्ति सुनेगा, जो भगवान ने दिव्य लीलाएं की, ठीक है ना, तो वो लोक निषिद्ध आचरण किया भगवान ने। तो ऐसा आचरण क्यों प्रस्तुत किया? इसका उत्तर देते हुए लिखते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने परकीय स्त्रियों के साथ विलास किया, इसलिए परकीय विलास ही सदाचार है। ऐसा मानने से तथा उसमें युगपत दोष दर्शन करने से दोनों तरफ की अज्ञ व्यक्तियों का विनाश अवश्य संभावी है। कि भगवान श्री कृष्ण की स्थिति क्या है? भगवान ने परकीय स्त्रियों के साथ विलास किया, मतलब दूसरी स्त्रियों के साथ भोग विलास किया भगवान ने, इसलिए परकीय विलास ही सदाचार है। क्योंकि भगवान जो करते हैं वही धर्म है। भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में कर्ण को मरवाया। तो कर्ण जो है, जब रथ या लेकर अर्जुन की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो उसका पहिया जो है दलदल में फंस जाता है, और उसमें से निकालने का प्रयास करता है। तो अर्जुन को बोला भगवान ने कि हे अर्जुन, तुम इसी समय इसको मार दो, नहीं तो ये अब इस समय और जो दलदल से बाहर निकल जाएगा तो तुम्हें मार देगा। भगवान अर्जुन बोला कि अभी तो निहत्था है ये, मैं इस पर कैसे बाण चला सकता हूँ? भगवान ने बोला कि मैं बोल रहा हूं उसका पालन कर अर्जुन, इसको इसी समय मार दे, क्योंकि ये अधार्मिक व्यक्ति है, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। और अर्जुन बाण निकालता और वध कर देता है कर्ण का। इसी तरह जयद्रथ था, सूर्य अस्त हो गया था, और सूर्य अस्त के बाद क्षत्रिय योद्धा युद्ध नहीं करता है। भगवान ने फिर से सूर्य को प्रकट किया और बोला अर्जुन को कि इसी समय इसका वध कर दे, नहीं तो फिर ये कल नई शक्तियों के साथ प्रकट होगा और तुझे मारने का प्रयास करेगा और जीत भी जाएगा। इसलिए इसको इसी समय मार दो। और जैसे ही मारता वैसे सूर्य अस्त हो जाता है। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत सारे सामाजिक दृष्टि से या युद्ध की दृष्टि से बहुत सारे अधर्म का को किया भगवान ने, लेकिन जो किया वही धर्म था, क्योंकि भगवान ने किया। इसी तरह युधिष्ठिर महाराज को बोला कि हे युधिष्ठिर, तुम बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा तो सामने अभी युद्ध कर रहा है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो अश्वत्थामा मारा गया, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। अब द्रोणाचार्य को मारना था, तो भगवान ने बोला कि द्रोणाचार्य तभी मरेगा जब वो अपने पुत्र को मरा हुआ सुनेगा कि हमारे पुत्र का वध हो गया है, तब वो कुछ सहम जाएगा, ढीला पड़ जाएगा युद्ध में, और फिर उसको मारना आसान हो जाएगा। और वो और किसी की बातों पर विश्वास नहीं करेगा, बस धर्मराज युधिष्ठिर की बातों पर विश्वास करेगा। इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज, तुम बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था, वो मारा गया था। तो भगवान ने बोला कि तुम बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया नरो व कुंजरो वा। अब वो हाथी मारा गया या मनुष्य मारा गया, ये निर्णय नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर का जो रथ था, वो धरती पे नहीं चलता था, धरती से ऊपर चलता था। और जैसे ही बोलते हैं कि नरो व कुंजरो वा, वैसे ही धरती पर रथ आ जाता है। क्यों? उन्होंने अधार्मिक कार्य किया, भगवान की बातों को नहीं माना। तो जब हम भगवान की बातों को न मानकर अपनी बातों को स्थान देते हैं, तो हम अधार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। और भगवान के बात क्या है?
जो भगवत गीता और भागवतम में हमें सुनने को मिलता है वही भगवान के शब्द हैं। जब हम उन बातों को मानते हैं अपने जीवन में तो हम भगवान की वाणी का पालन करते हैं और फिर हमारा जीवन धार्मिक हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सर्वोत्कृष्ट बन जाता है। तो हमें क्या करना है? भगवत गीता और भागवतम को अपने जीवन का मार्गदर्शन उससे प्राप्त करना है कि जीवन जीना कैसे है। बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भगवान ने परकीय भाव का रसास्वादन किया वही सदाचार है, ऐसा मानने तथा उसमें युगपत दोष दर्शन करने से दोनों तरफ की अज्ञ व्यक्तियों का विनाश अवश्य संभव है। कि जो व्यक्ति उसमें दोष दर्शन करता है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में, उसका विनाश अवश्य संभावी है। अतएव भगवान ने ऐसा आचरण क्यों किया? इस प्रश्न का निराकरण करते हुए श्री कृष्ण की निरुपाधि कृपालुता और परम रसिक शेखरता को प्रकाश करते हुए कह रहे हैं कि मधुर रस के प्रति अनादि वासनाओं से वासित चित्त होकर गोपी भाव के माधुर्य को श्रवण कर राग मार्ग में ही जिन साधकों की यथार्थ रुचि उत्पन्न हुई है, अर्थात श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों में वर्णित गोपी भाव के माधुर्य को श्रवण कर तथा भक्तों के चरित्रों को सुनकर राग मार्ग में जिनकी रुचि अथवा लोभ उत्पन्न हुआ है, उनके प्रति अनुग्रह करने के लिए ही भगवान ने ऐसा लीला विनोद किया था, जिसको श्रवण करने पर मनुष्य देहधारी जीव भगवत निष्ठ हो सके। ये भगवान ने लीलाएं क्यों संपन्न की? कि जब व्यक्ति गोपियों के भाव को, माधुर्य भाव को श्रवण करेगा और भक्तों के चरित्र को सुनेगा, तब उसके अंदर राग मार्ग की भक्ति उत्पन्न होगी। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों में गोपी भाव के माधुर्य को श्रवण करता है और भक्तों के शुद्ध चरित्र को सुनता है, वही राग मार्ग में रुचि जागृत करता है और उसका हृदय में राग मार्ग की भक्ति का लोभ जागृत होता है। उनके प्रति अनुग्रह करने के लिए ही भगवान ने ऐसी लीला विनोद की, जिसको श्रवण करने से मनुष्य देहधारी जीव भक्ति निष्ठा को प्राप्त करता है। मधुर रस आश्रयी भक्त को छोड़कर अन्य जातीय शांत शांत आदि चारों प्रकार के भक्तों के लिए रास लीला श्रवण आदि अत्यंत अनुपयोगी है। कि जो व्यक्ति राग मार्ग की भक्ति को प्राप्त नहीं करना चाहता, भगवान के माधुरी भक्ति को प्राप्त नहीं करना चाहता, वो जो भगवान की रास लीलाओं का श्रवण है वो उसके लिए उपयोगी नहीं है। ये वही श्रवण कर सकता है, सुन सकता है, जो राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करता है, भगवान के माधुरी भाव को स्वीकार करता है। इस रस में लोभ उत्पन्न हुआ है, जिससे पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार उदित हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जाति चारों प्रकार के भक्तों के लिए यह सब प्रकार के अनुपयोगी हैं। यह राग मार्ग परम प्रेम की पराकाष्ठा की अंतिम सीमा को प्राप्त सर्वथा मधुरातीत मधुर है। ब्रज देवियों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं स्वप्न में भी अदृष्टचर और अश्रुतचर है तथा परम पृष्ठ होने के कारण ही श्रीमान उद्धव जी और रुक्मिणी आदि श्री कृष्ण की दूसरी महिषियों के लिए भी स्पृहणीय है। अतएव मधुर रस आश्रयी भक्तों को ऐसी रास लीला का श्रवण कराकर राग मार्ग में प्रवेश कराने के लिए ही श्री कृष्ण ने ऐसी माधुर्यमयी लीलाओं का संपादन किया। तो भगवान ने इस तरह से जो गोपियों के साथ रास नृत्य किया, इसका मात्र एक उद्देश्य ये है कि रास लीलाओं का जो व्यक्ति श्रवण करेगा वो धीरे धीरे राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करेगा, माधुरी भक्ति को स्वीकार करेगा। हमने बताया कि 5 रसों में भगवान श्री कृष्ण से आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति भगवान श्री नारायण की भक्ति करता है वो दास्य भाव तक जाता है, शांत भाव और दास्य भाव। दास्य भाव मतलब भगवान इष्ट आराध्य स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। तो वैकुंठ में स्वामी भी चतुर्भुज रूप में होता है और सेवक भी चतुर्भुज रूप में होता है। डिफरेंस क्या होता है? स्वामी जो है गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और श्रीवत्स का चिन्ह उसके उनके मध्य भाग में होता है, चेस्ट पर। और सेवक में ये चिन्ह नहीं होते हैं। तो वो शांत भाव और दास्य भाव को स्वीकार करता है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो 5 रसों में आदान प्रदान करते हैं भगवान से। शांत रस में, दास्य रस में, वात्सल्य रस में, सखा रूप में और माधुरी रूप में। इस 5 रसों में भगवान श्री कृष्ण से उसका आदान प्रदान होता है, जिसमें से माधुरी रस जो है सबसे हाईएस्ट रस है। जिस रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान ने, जो अपने भक्तों को इस रस का आस्वादन कराने के लिए भगवान ने रास लीलाएं संपन्न की, जो कि सर्वोत्कृष्ट रस को प्राप्त करने के लिए है। बोलते हैं ब्रज देवियों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं स्वप्न में भी अदृष्टचर और अश्रुचर था परम पृष्ठ होने के कारण ही श्री उद्धव और रुक्मिणी आदि श्री कृष्ण की दूसरी महिषियों के लिए भी यह अस्पृशनीय है। अतएव मधुर रस आश्रयी भक्तों को ऐसी रास लीला का श्रवण कराकर राग मार्ग में प्रवेश कराने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसी माधुर्यमयी लीलाओं का संपादन किया।
बाह्य रूप से परदार विनोदम रूप में प्रतीयमान होने वाली क्रीड़ा का संपादन कर श्री कृष्ण ने अपने प्रियतम मधुर रसाश्रयी भक्त विषय विषय कृपा की पराकाष्ठा दिखलाई है। पुनः बाह्यतर पर परदार विनोद को ही अंगीकार करके लीला का परम रहस्य और परम रसास्वस्य साधारण लोगों के दुर्गमत्व और परम दुर्लभता ही इसके द्वारा सूचित होता है। सर्वचित्त आकर्षण सुंदर बहुलीला रहने पर भी रास लीला स्मरण करने से मेरे मन में कैसी भावना उठती है उसे मैं नहीं जानता। बृहद वामन पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से ऐसा कहा है कि इस प्रमाणों के द्वारा श्री कृष्ण राधा कृष्ण के अनुभाव सूचना द्वारा परम विदग्ध शिरोमणि महामधुर रासश्रयी भक्त वृंद के पूजनीय श्रील रूप गोस्वामी पाद के अनुभव द्वारा रासोपलक्षित यह पारकिया रहस्य लीला की परम उत्कर्ष सीमा ही बहुत से ग्रंथों में अनेकों बार प्रतिपादित हुए हैं। अर्थात सभी पुराणों में, गोस्वामी ग्रंथों में और अन्य आचार्यों के ग्रंथों में इसकी चरमो उत्कर्षता प्रमाणित की गई है कि जो भगवान की ये रासमयी लीलाएं हैं, ये बता रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी अपने अनुभव से जो रसोपलक्षित या परकीय रहस्य लीला जो है परम उत्कर्ष लीला, इसको प्रतिपादित किया है। जो परकीय भाव की लीलाएं हैं उसको इस ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने प्रकाशित किया है, जो कि हाईएस्ट रस को प्रदान करने वाला है, माधुर्य रस को प्रदान करने वाला है। बोलते हैं श्री मुखम तु महात्म्यम मासाम प्राहम स्वयं हरि न पार ए अहम निर्वज्ञम सायुजाम स्वसाधु कृतम विबुधा युषापि च व या माम भज दुर्जम गेहम श्रृंखलयाम सवृक्षम तद्व प्रति जातु साधुनाम। सिद्धांत के द्वारा उक्त संदेह को दूर करते हुए न पारे के हम श्लोक में स्वयं श्री कृष्ण ने भी गोपियों की परम उच्च महिमा का वर्णन किया है कि हे गोपियां, तुमने मेरे प्रति अत्यंत सुसाधुकृत किया है। मैं करोड़ों जन्मों में भी उसका समुचित रूप से प्रतिदान कर देने में असमर्थ हूँ। तुम लोग अपने भाई बंधु माता पिता लोक लज्जा और वैदिक धर्म इत्यादि सबको संपूर्ण रूप से तिलांजलि देकर मेरे पास में आई हो। मेरे साथ तुम्हारा संयोग काममय रूप से दिखने पर भी मेरे विषय में अत्यंत सुनिर्मल विशेष उत्कृष्ट प्रकार का प्रेम होने के कारण सर्वथा निर्दोष है, क्योंकि अत्यंत सुदृढ़ गृह श्रृंखलाओं को सम्यक प्रकार से छिन्न कर तुम लोगों ने मेरा आश्रय लिया है। मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारा प्रत्युपकार करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों की भांति सबको और सब कुछ छोड़कर संपूर्ण रूप से किसी एक के प्रति आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। मेरा चित्त अनेकानेक नायिकाओं में आ सकता है। सर्वथा निरपेक्ष होकर दूसरे किसी को भी छोड़कर तुम्हारे जैसा एकांतिक रूप में भजन नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तो जो व्यक्ति अपने परिवार का त्याग करके भाई बंधु माता पिता लोक लज्जा वैदिक धर्म का वो तिलांजलि देकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, भगवान उस भक्त के दास बन जाते हैं, ऋणी बन जाते हैं। बता रहे हैं कि आप लोगों ने सिद्धांत के अनुसार उक्त संदेह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण भी गोपियों की परम उच्च महिमा का वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण गोपियों की महिमा का? कि हे गोपियों, तुमने मेरे प्रति अत्यंत सुसाधुकृत्य किया है। मैं करोड़ों जन्मों में भी उसका समुचित रूप से प्रतिदान देने में असमर्थ हूँ। जो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएं संपन्न की, बता रहे हैं भगवान की जो आपने सुसाधु कृत्य किया है, जो साधुओं जैसा कार्य किया है, मैं करोड़ों जन्मों में भी उन समुचित कार्यों का प्रतिदान देने में असमर्थ हूँ। ये बात भगवान कृष्ण बोलते हैं कि करोड़ों जन्म हो जाए हमारे तब भी मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता। क्यों? तुम लोगों ने अपने भाई बंधु माता पिता लोक लज्जा और वैदिक धर्म इत्यादि संपूर्ण धर्मों का को तिलांजलि देकर मेरे पास आई हो। मेरे साथ तुम्हारा संयोग काममय रूप से दिखने पर भी मेरे विषय में अत्यंत सुनिर्मल विशेष उत्कृष्ट प्रकार का प्रेम होने के कारण सर्वथा निर्दोष है, क्योंकि अत्यंत सुदृढ़ गृह श्रृंखलाओं को सम्यक प्रकार से छिन्न कर तुम लोगों ने मेरा आश्रय लिया है। कि जो गृह श्रृंखलाएं हैं, आदमी घर परिवार में बंधा होता है, उस श्रृंखलाओं को छिन्न भिन्न करके भगवान का आश्रय लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे प्रत्युत्तर करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों की भांति सबों को और सब कुछ छोड़कर संपूर्ण रूप से किसी एक के प्रति आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। मेरा चित्त अनेकानेक नायिकाओं में आ सकता है। सर्वथा निरपेक्ष होकर भी मैं दूसरे किसी को भी छोड़कर तुम्हारे जैसा एकांतिक रूप से भजन नहीं कर सकता। जो आप लोगों ने किया है
इसलिए मैं आप लोगों का ऋणी हूँ। इस तरह से भगवान कृष्ण गोपियों को बताते हैं। उद्धव अपि जागो सुष्टुम सर्वभाव उत्तम। बता रहे कि आसाम हूँ चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म ल तो सधी नाम या दुस्त्यज्य सर्वजनम माया पथ च हित्वा भेजो मुकुंद पदवी श्रुति भी मृग्यान। परम भगवान श्री उद्धव महाराज जी ने ब्रज रमणियों की महिमाओं का उच्च कंठ से गान किया है। वह अत्यंत खेद के साथ प्रार्थना कर रही हैं कि आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। अहो, मेरी लालसा बड़ी दुर्लभ है। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि ब्रज की इतनी गोप रमणियों की चरण धूलि की सेवा करने वाली वृंदावन की गुलमलताएं, औषधियां इत्यादि किसी पौधे के रूप में मैं जन्म लाभ कर सकूं। इसी वृंदावन में सदा सर्वदा उन गोप रमणियों का अभिसार के समय अथवा श्री कृष्ण से मिलन हेतु भ्रमण होने से उनके चरण की धूलि की प्राप्ति की संभावना है। यह संभावना अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। बता रहे हैं कि जो है जो परम भागवत भक्त हैं श्री उद्धव जी महाराज, बता रहे हैं कि वो ब्रज रमणियों की महिमा का उच्च कंठ से गान कर रहे हैं कि जो ब्रज की रमणियां हैं भगवान कृष्ण की नित्य सिद्ध पार्षदें, उनकी महिमाओं का उच्च कंठ से गुणगान करने की अत्यंत खेद के साथ प्रार्थना करते हैं कि मेरी लालसा बड़ी दुर्लभ है, कि हमारे हृदय में जो लालसा जागृत हुई है वो उसको पूरा करना बहुत ही दुर्लभ है। मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि ब्रज की इस गोप रमणियों की चरण धूलि की सेवा करने वाले वृंदावन की गुलमलताएं औषधि इत्यादि किसी पौधे के रूप में मैं ब्रज धाम में जन्म लाभ कर सकूं। इसी वृंदावन में सदा सर्वदा उस गोप रमणियों का अभिसार के समय अथवा श्री कृष्ण से मिलन हेतु भ्रमण होने से उनके चरणों की धूलि की प्राप्ति संभावना है। यह संभावना अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। इसलिए उद्धव जी अन्यत्र जन्म ग्रहण करने की अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं। वृक्ष जन्म करने के लिए प्रार्थना न करने का कारण यह है कि ये अत्यंत ऊंचे हैं तथा उनके लिए वृंदावन में भ्रमण करती हुई अथवा श्री कृष्ण के निकट अभिसार करती हुई गोपियों की चरण धूलि प्राप्त होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। गुल्म से भी लताओं की न्यूनता होने के कारण परम दैन्य वसात हृदय में अपनी अत्यंत क्षुद्रता की स्फुरित होने के कारण तृण जन्म की प्रार्थना ही उनके लिए अभिष्ट वस्तु है। इसके द्वारा गोपियों की महिमा कीर्तित होने पर भी अधिक उत्सुकता से आगे गान करते हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रबल अनुराग के कारण सर्वदा उनका जैसा अनुगत्य स्वीकार किया, वैसा अनुगत्य सब श्रुतियों के विचार से अथवा स्वयं श्रुतियों के द्वारा परम पुरुषार्थ रूप में निर्णित हुआ है और उनके लिए भी अनुसंधान का विषय हुआ है। गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए स्वजन लोक मर्यादा आर्यपथ वेद मर्यादा आदि का परित्याग कर दिया था। स्वजन और आर्यपथ का त्याग करना सहज नहीं है। उद्धव आदि महात्मा भी ऐसा करने में असमर्थ हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं हुआ। वे सर्वलोक और सर्व वेदों के सार श्री कृष्ण का भजन करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही समस्त लोकों के सार सर्व वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं और सर्वशक्तिमान है। ऐसा समझकर ही वे भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। इसलिए उनका भजन स्वाभाविक अतिशय अनुराग के कारण नहीं है। उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की अनुरागमयी सेवा प्राप्त नहीं है। इसलिए गोपियां ही असम्मूर्ध भाग्यवती हैं और रागवती हैं। तो बता रहे कि यहाँ पर उद्धव जी जो भजन करते भगवान का, वो किस कारण से करते हैं? श्री कृष्ण का भजन करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के ही समस्त लोकों के सार सर्व वेदों के प्रतिपाद्य विषय और सर्वशक्तिमान है, ऐसा समझकर भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। लेकिन गोपियां इस भाव से भजन नहीं करती हैं। उनका भजन जो है स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग है। इस कारण से गोपियां भगवान का भजन करती हैं। और उन्होंने क्या किया? स्वजन लोक मर्यादा आर्यपथ वेद मर्यादा आदि का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। इसलिए भगवान उनके ऋणी बन गए। लेकिन ऐसा भजन उन्होंने नहीं किया उद्धव जी ने। इसलिए बता रहे हैं कि उद्धव जी गोपियों के भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और बोलते हैं कि मुझे ब्रज में एक गुलमलता औषधि के रूप में जन्म मिल जाए, जिससे मैं उस गोपियों के चरण कमलों की धूलि को हमेशा प्राप्त करता रहूं, कि मुझे भी किसी जन्म में सौभाग्य मिलेगा कि मैं भी इस गोपियों जैसे भक्ति को स्वीकार कर पाऊंगा जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हैं गोपियां करती हैं ब्रज में। बोलते हैं, माया कलिता कली तथा दृक स्त्री शील नेना सुयुधि न जातु व्रज देवी नाम पति भी संगमम
यहाँ शंका होती है कि अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं, राग मार्ग में निरत साधकों के प्रति दया पर वश होकर ही श्री कृष्ण ने परकिया गोपियों के साथ रास आदि विविध प्रकार की लीलाओं का प्रकाश किया। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, किंतु अस्वर्गम अयस्य सकरम इत्यादि पदों के बल से प्रौढ़ा नायिकाओं को स्वीकार करने पर साधारण लोगों में दुराचार फैलने की संभावना है, और निश्चित रूप से उनका दुर्वस्था, विरसता और दुर्गति होती है। इसलिए रसी रसी किंद्र चूड़ामणि और स्वयं धर्म के उपदेष्टा श्री कृष्ण के विषय में ऐसी लीलाओं के द्वारा अवश्य कलंक लगेगा ही। यदि कोई इस प्रकार सोच रहा हो तो उसके लिए समाधान है कि तुम्हारा विचार ठीक नहीं। प्रेम सौभाग्यशीला परम पतिव्रता शिरोमणि श्री कृष्ण प्रेयसियां गोपियों के साथ उनके पति जैसे लगने वाले गोपों का पति और पत्नी का संबंध अभिन्न मात्र है। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, यहाँ शंका होती कि अच्छी बात है कि हम स्वीकार करते हैं कि राग मार्ग में निरत साधकों के प्रति दया वशात होकर श्री कृष्ण ने परकिया गोपियों के साथ रास आदि विविध प्रकार की लीलाओं का प्रकाश किया। ये जो भगवान श्री कृष्ण का ये जो रास विलास की कथा है, ये जो भगवान ने रास विलास किया गोपियों के साथ, परकिया भाव का रसास्वादन किया, ये राग मार्ग के साधकों के लिए पर दया करके भगवान ने ये लीलाएं संपन्न की, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। किंतु अस्वर्गम या अयस्य करम इत्यादि पदों के बल से प्रवण नायिकाओं को स्वीकार करने पर साधारण लोगों में दुराचार फैलने की संभावना है। कि जो भगवान श्री कृष्ण में जो ये भगवान की लीलाएं हैं, ये साधारण व्यक्ति सुनता है तो वो अस्वर्गम या अयस्य करम मतलब इत्यादि पदों के बल पर इस प्रवण नायिकाओं को स्वीकार करके साधारण लोगों में दुराचार फैलने की संभावना है। जो भगवान श्री कृष्ण ने ये लीलाएं की, इस साधारण व्यक्ति उन लीलाओं को सुनकर समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसके अंदर हो सकता है दुराचार फैल जाए। और रसिक केंद्र चूड़ामणि और स्वयं धर्म के उपदेष्टा श्री कृष्ण के विषय में ऐसी लीलाओं के द्वारा अवश्य कलंक लगेगा ही। यदि कोई इस प्रकार से सोच रहा हो तो उसके लिए समाधान यही है कि तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। प्रेम सौभाग्यशीला परम पतिव्रता शिरोमणि श्री कृष्ण प्रेयसियां गोपियों के साथ में उनकी पति जैसे लगने वाले जो गोप थे, पति और पत्नियों का संबंध अन्यत्र अभिनय मात्र था, बस वो अभिनय कर रहे थे पति और पत्नी का। जो ब्रज प्रेयसियां हैं श्री कृष्ण की गोपियां, उनके साथ बाहरी दृश्य से हम देखते हैं कि उनके पति भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन वो बस अभिनय मात्र था, क्योंकि उनकी पूर्ण रूपेण जो हृदय था वो कृष्ण के पास था। बोलते हैं यथार्थ उन गोप रमणियों को उनके पतियों में किसी भी प्रकार का दैहिक संबंध संभव नहीं होता। ऐसा उनका चित्त भगवान में लगा हुआ था कि वो अपने जो दैहिक शरीर के संबंधी थे उनसे कोई उनका संबंध नहीं था। अभिसार आदि के समय योग माया के द्वारा रचित ठीक उन गोपियों के आकार स्वभाव और चरित्र के समान ही छाया रूप पत्नियों के संग वे गोप भोजन इत्यादि सभी क्रियाओं को करते थे। तो जो ऐसा योग माया के द्वारा रचित था कि जब गोपियां भगवान के पास आती तो उसी स्वभाव और आकार और चरित्र के समान छाया रूप पत्नी के का रूप धारण करके योग माया हर गोपों के साथ भोजन करती और वही क्रियाएं करती जो उनकी पत्नियां करती थी, किंतु उनका अंग संग कभी भी प्राप्त नहीं होता था। योग माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था होने के कारण वे गोप श्री कृष्ण और उनकी पत्नियों के विषय में किसी भी प्रकार का दोष दर्शन नहीं करते थे। तो ऐसी योग माया व्यवस्था कर रखी थी कि श्री कृष्ण और उनकी पत्नियों के विषय में कभी भी उनका दोष दर्शन नहीं होता था। जो गोप ग्वाल थे उनका भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट करा योग माया ने कि वो उनकी पत्नी के आकार का ही स्वभाव आकार और चरित्र के समान ही छाया रूप पत्नी के संग वो सारे गोप भोजन करते और वो उसको अपनी पत्नी मानते। छाया जो स्वरूप में थी, योग माया का स्वरूप उनके पत्नियों के रूप में, उसी को अपने वो वास्तविक पत्नी के रूप में मानते और इस प्रकार कभी भी अपनी पत्नियों के विषय में किसी भी प्रकार का दोष दर्शन नहीं करते। आगे इसमें बता रहे कि नासु यन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन्यमानम स्वपार्श्वम स्थानम स्वानम दारान ब्रजोकशम। श्री सुखदेव गोस्वामी के वचन भी इस विषय में प्रमाण है कि ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण के प्रति कभी भी दोषागार नहीं करते। श्री कृष्ण की माया के द्वारा रचित छाया स्त्री मूर्ति को अपने पास ही देखते थे। इसका कारण यह है कि गोपगण श्री कृष्ण की माया से मोहित रहते थे। इस योग माया का प्रभाव ये समझना चाहिए। मूल तात्पर्य यह है कि जिस समय श्री कृष्ण प्रेयसियां गोपियां रास लीला आदि में योगदान करती, उस समय उनके पति योग माया द्वारा रचित स्त्रियों को अपने निकट देखते और उनके साथ भोजन आदि करते।
उन्हें श्री कृष्ण और अपनी पत्नियों के प्रति दोष दर्शन का कोई सुयोग ही नहीं पता था। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो है इस विषय में प्रमाण देते हैं कि जब ब्रजवासी लोग श्री कृष्ण के प्रति कभी भी दोषारोपण नहीं करते थे। इसका कारण यह था कि गोपगण श्री कृष्ण की माया से मोहित रहते थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से सारे गोपगणों को मोहित रखते थे। इसे योग माया का प्रभाव ही समझना चाहिए। मूल तात्पर्य है कि जिस समय श्री कृष्ण प्रेयसी गोपियों के साथ रास लीला आदि करते, उस समय सारी पति योग माया द्वारा रचित स्त्रियों को अपने निकट देखते और उनके साथ भोजन आदि करते। श्री कृष्ण और अपने पत्नियों के प्रति दोष दर्शन का कोई सुयोग नहीं होता था उनको, कि उनकी पत्नियां घर पर नहीं है तो उन उसी के समान लक्षण और उसी के समान स्वरूप वाली योग माया अपना विस्तार करके सारे गोपों के साथ उन स्त्रियों का स्वरूप धारण करके और उनके साथ भोजन करती और उनके साथ निवास करती। इस प्रकार कोई भी गोप श्री कृष्ण और उनकी पत्नियों में कोई दोषारोपण नहीं करता। ठीक है ना। हरे कृष्ण। अब आगे जो है 34वां श्लोक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। आज क्लास में कोई लास्ट वाला प्रेजेंटेशन